बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमें पढ़ना है सेल के बारे में। तो कुछ जो है कि सेल के जो पार्ट थे ना, जैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है ना, साइटोप्लाज्म। तो आज जो है कि हम लोग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और साइटोसोल को देखेंगे, पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़े ना कंफ्यूजिंग करने वाले वर्ड हैं, टर्म हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला ये साइटोसोल। ओके, साइटोसोल ये क्या होता है? फर्स्ट और सेकेंड जो है साइटोप्लाज्म। ओके, और थर्ड वन इज प्रोटोप्लाज्म एंड फोर्थ वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, ये जो टर्म आप लोगों को याद होना चाहिए और ये कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग जब पढ़ते हैं। तो साइटोसोल देखिए, जब हम सेल की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ओके, जो सेल का स्ट्रक्चर है जो है कि ऐसे बना हुआ होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी सेल है, ज्यादा लंबा हो गया, ये हमारी जो है सेल है। ओके, ये सेल है और देखिए, हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि ये जो है, ये आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, इसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल कोशिका भित्ति, ओके, बोलते हैं। और उसी के बगल में इनसाइड जो है कि जस्ट इनसाइड वो होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक। फिर उसी में जो है कि ये होता है न्यूक्लियस। ओके, अब न्यूक्लियस में जो है कि उसका खुद का जो है कि डीएनए होता है ना, ये केंद्रक हो गया और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, फिर देखिए, ये जो है सेल है ना, सेल में जो है कि क्या क्या होता है, इसमें होता है, ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें होते हैं। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, फिर उसके बाद वो प्लास्टिड होता है, फिर राइबोसोम्स होते हैं, फिर उसके बाद जो है कि कुछ ऑर्गेनेल्स और होते हैं, है ना, जैसे प्लास्टिड हो गया, ये हो गया वैक्यूल्स। ओके, वैक्यूल्स हो गया। तो जो इसमें इस वाले में जो ये जहां भरा हुआ है, ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है ना। तो ये न्यूक्लियस और इसकी जो सेल है उसके बीच में जो भरा हुआ होता है, जो सबस्टेंसेस होते हैं लिक्विड फॉर्म में, है ना, उसे हम बोलते हैं साइटोसोल। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि जब इसमें जो ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे ये हो गया वैक्यूल हो गया, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम्स, ओके, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, देखिए, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग है, ये सब किसमें भरा हुआ है भाई? साइटोसोल में। जब भी हम जो है कि इसकी बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो देखिए, जब जो है कि साइटोसोल में जो लिक्विड है, ये सेल ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे, सेल
ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे ना, तो ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म। ओके, ये कहलाएगा क्या, साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद जो साइटोप्लाज्म में भरे हुए हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच का साइटोप्लाज्म हो गया। और उसके बाद जो है कि ये न्यूक्लियस और ये, ठीक है, पूरे लेकर न्यूक्लियस का ये और इसका ये जो इसमें भरा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस में भरा हुआ लिक्विड जो सबस्टेंसेस है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, जब दोनों को एक ले लेते हैं तो वो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। ओके, जो प्रोटोप्लाज्म इसको जीव द्रव्य बोलते हैं। ओके, ये भौतिक इकाई होती है हमारे कोशिका की, हमारे शरीर की, हमारे जीवन की ये भौतिक इकाई होती है प्रोटोप्लाज्म। ओके, अगर ये प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो हमारी जो बॉडी है ना वो डेड बॉडी के समान होती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। साइटोसॉल लिक्विड सबस्टेंसेस है ना, ये भरे हुए होते हैं जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें। साइटोप्लाज्म जब सेल ऑर्गेनेल्स उसमें मिक्स हो जाते हैं, उसमें रहते हैं, तो इन दोनों को मिला करके साइटोप्लाज्म बनता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को जब हम लोग मिला देते हैं तो प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। ओके, आई होप कि ये टर्म जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेल ऑर्गेनेल के साथ। अभी तो हमने पार्ट के बारे में पढ़ा है, सेल वॉल के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकाओं के बारे में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।